ग्रेव्स डिजीज। अगर बेटा ग्रेव्स डिजीज की बात करें, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब इसको समझने के लिए ध्यान से देखिए एक नॉर्मल फिजियोलॉजी। पहले एक नॉर्मल केस देखते हैं। अब ये जैसे क्या हो गया, ये हाइपोथैलेमस हो गया। इसके पास क्या आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो सीधा इसका ही पार्ट है, इसी के साथ जुड़ा होगा। अब हम बनाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी इस तरह से। अब आपको पता है बेटा, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा बेटा, जब हाइपोथैलेमस से निकलेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है टीएसएच, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बेटा एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, उसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। यही टीएसएच थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। किसकी फॉर्मेशन और सक्रीशन होगी, याद रखिएगा थायरॉक्सिन की। दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी। बट जब ग्रेव्स डिजीज होती है, यहां पे कुछ स्पेशल एंटीबॉडीज बनती हैं। स्पेशल एंटीबॉडीज बनती हैं। इन स्पेशल एंटीबॉडीज को बोला जाता है थायरो इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये जो थायरो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं, याद रखिएगा, ये स्पेशल एंटीबॉडीज ये बिल्कुल सेम काम करेंगी जैसा काम टीएसएच करता है। यानी कि जो टीएसएच काम करता है, टीएसएच किसकी फॉर्मेशन और सक्रीशन करवाएगा, थायरॉक्सिन की। ये इसके एक्शन को मिमिक करेंगे। मिमिक मींस कॉपी करेंगे। थायरो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या करते हैं, मिमिक करते हैं। मिमिक मींस कॉपी करते हैं, मिमिक द फंक्शंस ऑफ टीएसएच। ये भी क्या करेंगे, याद रखिएगा, ये भी थायरॉक्सिन की क्या करेंगे, थायरॉक्सिन प्रोडक्शन एंड सक्रीशन या थायरॉक्सिन फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ध्यान से सुनिए, जिस पेशेंट में ग्रेव्स डिजीज होगी, उस केस में टीएसएच भी क्या बना रहा है, थायरॉक्सिन। उस केस में ये जो स्पेशल एंटीबॉडीज है थायरो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये भी क्या बना रही है, थायरॉक्सिन। तो याद रखिए थायरॉक्सिन ज्यादा बनेगा। थायरॉक्सिन की क्या होगी, ओवर प्रोडक्शन होगी। याद रखिएगा, ओवर प्रोडक्शन। जब थायरॉक्सिन की ओवर प्रोडक्शन होगी, पेशेंट में क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म होगा, या फिर हम कह सकते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। हम कहेंगे दिस इज द केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस। याद रखिएगा, हाइपरथायराइडिज्म या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस।